प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं एमआरएस स्टडी परिवार में। तो जैसा कि आपको पता है कि ग्राउंड वाटर जो कि एक इलेक्टिव पेपर है आपका 7th सेमेस्टर का। तो इसमें मैं जो है आपको बोला था कि लेक्चर 3 में हम लोग जो है क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चंस आज का मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। क्वेश्चंस बोला जा रहा है, एट ए सर्टेन पॉइंट इन एन अनकन्फाइंड एक्वीफर ऑफ 3 kilometer square area, the water table was at an elevation of 102 meter. Due to natural recharge in wet season, its level rise to 103.2 meter. A volume of 1.5 million meter cube of water was then pumped out of the aquifer, causing the water table to reach a level of 101.2 meter. Assuming the water table in the entire aquifer to respond in similar way, estimate the specific yield of aquifer and second volume of recharge during the wet season. So फर्स्ट पॉइंट हम लोग जानते हैं कि पोरोसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक एल्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन होता है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर पम्प्ड आउट इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट इनटू स्पेसिफिक एल्ड। तो 1.5 गुने 10 के पावर 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 के पावर 6 गुने 103.2 माइनस 101.2 गुने स्पेसिफिक एल्ड। तो यहाँ से स्पेसिफिक एल्ड का वैल्यू अगर निकालेंगे तो स्पेसिफिक एल्ड का वैल्यू आपका आ जाएगा यहाँ पे 0.25। कितना आ जाएगा स्पेसिफिक एल्ड का वैल्यू? 0.25। एंड वॉल्यूम ऑफ रिचार्ज इज इक्वल टू 3 इंटू 10 के पावर 5 गुने 103.2 माइनस 102 गुने 0.25 इज इक्वल टू 9 गुने 10 के पावर 5 मीटर क्यूब। इट मीन्स 0.9 गुने 10 के पावर 6 मीटर क्यूब इट इज इक्वल टू 0.9 मिलियन मीटर क्यूब। नाउ अब हम लोग बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एक्वीफर। तो कन्फाइंड एक्वीफर में हम लोग बात करते हैं तो अजम्पशंस, पहला अजम्पशंस है कि जो एलिमेंटल वॉल्यूम होता है वो कंस्ट्रेंट होता है इन लैटरल डायरेक्शन एंड अंडरगोज change of length in the z direction only, that is del a is constant। तो यहाँ पे आपका जो del a है ना, del a इज इक्वल टू del x गुने del y आपका हो जाएगा। ये आपका y हो गया del y, ये हो गया del x, और ये जो है आपका हाइट जो है del z यानी डेप्थ है। जो पोर वाटर है वो कंप्रेसिबल होता है और जो सॉलिड ग्रेन्स है ऑफ एक्वीफर आर इनकम्प्रेसिबल बट द पोर स्ट्रक्चर इज कंप्रेसिबल, है ना। पोर स्ट्रक्चर कंप्रेसिबल है लेकिन सॉलिड ग्रेन्स ऑफ एक्वीफर जो है इनकम्प्रेसिबल आपका होता है। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेल वी डब्ल्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो बीटा इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेल वी बाई डेल वी डब्ल्यू बाई डेल पी। क्वेश्चन 1, तो रो डेल वी डब्ल्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो रो गामा डेल वी डब्ल्यू प्लस रो डेल वी डेल्टा वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। डेल रो डेल्टा वी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस रो डेल डेल्टा वी डब्ल्यू। So del rho by del rho by del rho by rho is equal to minus del delta VW by delta VW। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो बीटा इज इक्वल टू माइनस डेल रो बाई डेल पी। तो डेल रो इज इक्वल टू बीटा रो डेल पी, इक्वेशन 3 आ जाएगा। सो टोटल वॉल्यूम डेल भी इज इक्वल टू हो जाएगा
डेल्टा एक्स गुने डेल्टा वाई गुने डेल्टा जेड। Then compressibility of pore structure alpha is equal to minus delta v by delta v by del sigma z is equal to minus delta z by delta z by rho sigma z। Overburden weight is equal to p plus sigma z, तो del p is equal to minus rho del z। अल्फ़ा इज इक्वल टू del z by delta z by del p। देन del इंटू डेल्टा जेड इज इक्वल टू अल्फ़ा गुने del p गुने del z। ये इक्वेशन हमारा 4 हो जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डेल्टा del vs इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो डेल्टा vs इज इक्वल टू 1 माइनस n गुने डेल्टा ए गुने डेल्टा जेड, तो डेल्टा वी एस इज इक्वल टू 1 माइनस एन गुने डेल्टा जेड माइनस डेल्टा जेड डी एन इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे डी एन इज इक्वल टू अल्फ़ा गुने 1 माइनस एन गुने डेल पी। इसको इक्वेशन 5 हम लोग यहाँ पे मानकर चलेंगे। देन जो मास होगा ऑफ वाटर डेल एम इज इक्वल टू डेल्टा ए गुने डेल्टा जेड इंटू रो इंटू एन। सो डेल्टा एम इज इक्वल टू डेल्टा वी इंटू एन डेल रो प्लस रो डी एन प्लस रो एन डेल्टा जेड बाई डेल्टा जेड डेल्टा एम बाई रो डेल्टा वी इज इक्वल टू n इंटू रो n इंटू डेल रो बाई रो प्लस डी एन प्लस एन डेल्टा जेड बाई डेल्टा जेड। तो रो डेल्टा डेल्टा एम बाई रो डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा डेल पी प्लस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस एन डेल पी या डी पी प्लस एन अल्फ़ा डी पी इज इक्वल टू एन बीटा डेल डी पी प्लस अल्फ़ा डी पी प्लस माइनस एन अल्फ़ा डी पी माइनस अल्फ़ा एन डी पी। तो ये दोनों जो है कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एम बाई रो डेल्टा वी इज इक्वल टू एन बी टा प्लस अल्फ़ा डेल पी इज इक्वल टू गामा एन बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू डेल एच। हम लोग जानते हैं कि एस एस इज इक्वल टू स्पेसिफिक स्टोरेज होता है, जिसका फॉर्मूला होता है गामा एन बीटा प्लस अल्फ़ा। स्पेसिफिक स्टोरेज जो है ये वॉल्यूम होता है वाटर का जो कि रिलीज होता है फ्रॉम a unit volume of aquifer due to unit decrease in the piezometric head, है ना। मान लो कि ये हमारा है ना, इसका वॉल्यूम जो है v है ना। तो इसमें से डेल्टा एच मतलब हेड निकाल लेते हैं, पानी मान लो कि निकाल लिए, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ था और डेल्टा एच निकाल लिए, तो जो पेजोमेट्रिक हेड डिक्रीज हुआ यूनिट वॉल्यूम में से उसी को जो है स्पेसिफिक स्टोरेज एस एस कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है गामा इंटू एन बीटा प्लस अल्फ़ा। ओके, उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशंस आपको जो है समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि देखो जब तक आप अपने कन्फ्यूजन को हमारे साथ शेयर नहीं कीजिएगा तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर हमारे साथ ज़रूर कीजिए। थैंक यू।